शिष्याय महामुनये मुनये शिष्याय तस्याश्रये पंचशताय कृतेश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः दुःखदाया विधाता जिज्ञासात्मपदात्मके दृष्टे सामार्थाग्रे मैकान्तात्यन्ततो श्री ईश्वर कृष्ण प्रणीत सांख्य कारिका के ऊपर श्री वाचस्पति मिश्र विरचित तत्व कौमुदी नामक टीका है। इनका विचार करते हुए 11 श्लोक तक विचार किया। यहाँ तक यह जो व्यक्त और अव्यक्त है उनका लक्षण करने के पश्चात 11 श्लोक में व्यक्त पहले दशम कारिका में व्यक्त और अव्यक्त इन दोनों का वैधर्म्य बताया। पश्चात व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म्य बता करके पुरुष से उनका वैधर्म्य प्रतिपादन 11 कारिका में किया गया। इनमें प्रकृति प्रधान ये कैसी है वहां पर बताया था। त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम चेतनम प्रसव धर्मे व्यक्तम तथा प्रधानम तद्विपरीत तथा पुमान। इस कारिका में त्रिगुणम अविवेकी 3 गुणों वाला तथा च अविवेकी अत्र 11 कारिकायां यत् प्रधानम अर्थात व्यक्तम इति द्वयोः त्रिगुणत्वं सामान्यम अर्थात साधर्म्यम प्रतिपादितम द्वयोर मध्ये तत्र त्रिगुण पदस्य कः अर्थः एते ग्रंथकारः स्वयं वक्तुम् उपोद्घातम् 12 श्लोकस्य करोति। यथा उक्तम् त्रिगुणम् इत्युक्तम् तत्र केते त्रयो गुणाः किंच तल्लक्षणम् इति अत आह। यहाँ पर पूर्व कारिका में त्रिगुणम यह बताया गया। तत्र अर्थात त्रिगुणम इत्यस्मिन् पदे केते त्रयः गुणाः वे सत्व वे 3 गुण कौन से किंच तल्लक्षणम अर्थात तेषां त्रयाणां गुणानां किम लक्षणम उन 3 गुणों का लक्षण क्या है इति शंकायाम अतः इसलिए ग्रंथकार आह वदति प्रीत्य प्रीति विषयादा प्रीत्य प्रीति विषयादता प्रीत्य प्रीति विषयादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। कहा कि यह गुण 3 गुण कैसे प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। यह स्थिति है। इसमें यह कहा
प्रीत्य प्रीति विषादात्मका। ये गुण कैसे है? यहाँ पर प्रीतिश्च अप्रीतिश्च विषादश्च ते बोला प्रीत्य प्रीति विषादाः। अब उसके आगे आया आत्मा, प्रीत्य प्रीति विषादाः एव आत्मानः एषान्ते प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः। अत्र बहुरी आदौ इतरेतर द्वंद्व समास पूर्वकं बहुरी समासं कृत्वा प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। ध्यानन्द्रापद किमस्ति तत्र दृष्ट्वा किं मिलति तो नहीं। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते इति नियमेन आत्मक इति पदस्य प्रीतिपदेन सह अन्वयः अप्रीतिपदेन सह अन्वयः तद्वत् विषादपदेन सह अपि अन्वयो भवति। तदा प्रीत्यात्मकः अप्रीत्यात्मकः विषादात्मकश्च इति त्रयः पदाः लभ्यन्ते। अब यहाँ पर एक प्रीत्यात्मक गुण, अप्रीत्यात्मक गुण और विषादात्मक गुण, ऐसे तीन गुण विभक्त होते हैं। अब ये प्रीति अर्थात प्रसन्नता, प्रसन्नता देने वाला जो गुण है वो ये प्रसन्नता रूप गुण सत्व गुण। अप्रीति दुखात्मक जो गुण यहाँ पर प्रीति शब्द से आर्जव, श्रद्धा, अनुकंपा, क्षमा, लज्जा, संतोष, विवेक इत्यादि सब का ग्रहण करना है। तद्वत अप्रीति अर्थात दुख अप्रीत्यात्मक ही रजोगुण हुआ करता है। दूसरा, इसमें अप्रीति से निंदा, द्वेष, द्रोह, मद, मात्सर्य, लोभ इत्यादि सभी का ग्रहण अप्रीति पद से किया जाता है। तद्वत विषाद शब्द है, विषाद शब्द का अर्थ है मोह, और तृतीय गुण जो बताया गया वह मोहात्मक है। यहाँ पर विषाद शब्द से विप्रलंब, कार्पण्य, कौटिल्य, भय, ईर्ष्या, नास्तिक्य, अज्ञान, यह सब किस पद से ग्रहण किए जाते हैं? विषाद पद से किनका ग्रहण है? विप्रलंब, कार्पण्य, कौटिल्य, भय, ईर्ष्या, नास्तिक्य, अज्ञान इन किनका इत्यादियों का किससे ग्रहण हो गया? विषाद। ये पद, ये देखो, एक मिनट इसको थोड़ा। और इन्हीं गुणों का निरूपण करते हुए कहा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थ। पहला गुण जो सत्व गुण है वो प्रकाश के लिए है, अर्थात ज्ञान कारक है। सत्वात् संजायते ज्ञान। दूसरा है रजोगुण प्रवृत्ति, वो ज्यादा क्रियाओं में प्रवृत्त करने वाला है। और तीसरा है नियमार्थ, नियमन करना। इस तरह ये गुण बताए गए। अन्योन्याभिभव जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा, अर्थात ये कैसे आदि अन्योन्याभिभव वृत्त, ये कैसे है? अन्योन्य शब्द का अभिभव, आश्रय, जनन, ये जोड़ करके उनके आगे में वृत्ति शब्द का प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर
अन्योन्याभिभव वृत्तयः। दूसरा अन्योन्याश्रय वृत्तयः, अन्योन्य जनन वृत्तयश्च गुणाः। ये सभी गुण कैसे हैं? एक दूसरे उनको अभिभूत करने वाले। गीता में 17 अध्याय में ये कौन गुण? तेत्रय चतुर्दश है ना। एक गुण दबा करके दूसरा गुण आविर्भूत होता है, ये बताया गया। और अन्योन्य आश्रय, एक दूसरों का आश्रय करने वाले हैं, और एक दूसरों को जनन वृत्तयश्च, है ना, उत्पन्न करने वाले। और अन्योन्य मिथुन वृत्तयश्च, कभी भी परस्पर मिलकर रहने वाले। इस तरह से गुणों का सामान्य अर्थ किया। आगे देखिए, गुणाः इति परार्थाः। ये आगे के श्लोक में परार्थ ये गुणादिक है, यह पद आएगा। संगातस्तु परार्थत्वात्। तो यहाँ पर यह गुण किसके लिए है? दूसरों के लिए। परार्थ गुण शब्द का अर्थ है गौण, स्वयं प्रधान न हो, जो दूसरों के लिए हो वो एक गुण है। अब इनमें सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यत्र च सत्वादयः क्रमेण निर्दिश्यन्ते। यह आगे के कारिका में सत्वम, सत्वगुण लघु और प्रकाशक है, हल्का। सत्वगुण होगा शरीर भारी भारी सा नहीं लगता, हल्का सा लगता। सत्वगुण लघु और प्रकाशक है। इत्यत्र इति अत्र सत्वादयः क्रमेण निर्दिश्यन्ते। कहां पर सत्वादि गुणों का क्रम से निर्देश किया जाता है? सत्वम लघु प्रकाशकम इत्यादि। तद अनागतावेक्षणेन तंत्रयुक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथा संख्यम वेदितव्यम। तद अनागत अवेक्षणेन, कौन सा दर्शन? अनागत अवेक्षण, अर्थात अनागत जो आया नहीं, जो प्राप्त हुआ नहीं, उसका दर्शन, अवेक्षण, न्याय। और पश्चात तंत्र युक्त्या वा प्रीत्यादीनां यथा संख्यम। अनागत अवेक्षण, अनागत जो कथनीय ज्ञान उसके द्वारा, अथवा तंत्र युक्त्या, तंत्र ग्रंथ उसके युक्ति से यह समझना। तंत्र युक्त्या सांख्य शास्त्र दर्शित जो दिशा है उसके द्वारा, प्रीत्यादि नाम जो प्रीति इत्यादि है उनको यथा संख्य जानना चाहिए। प्रीत्यादि नाम का तात्पर्य है सत्व, रज और तम, इन्हीं गुणों को यथार्थ रीति से क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। ये आगे जैसे बताएंगे उसके अनुसार, सांख्य शास्त्र के अनुसार इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। एतद उत्तम भवति। एतद का अर्थ क्या है? उत्तम अर्थात कथित होता है। क्या अर्थ हुआ? किम भवति, है ना। अब आपको अर्थ समझे। एतद उक्तम भवति, ठीक नहीं? एतद अर्थात यदि हम इसको मराठी करेंगे तो एतद का अर्थ करेंगे इदम, उक्तम अर्थात कथितम भवति।
यार प्रत्येक शब्द आपने खुद में लिखा, नीचे टीका में दिया होगा कहीं ना कहीं, तो आपने को लिखने की आदत पड़ेगी ना। दूसरा लिखा प्रीति सुखम, है ना, प्रीति सुखम। उसके आगे लिखा है प्रीति आत्मा यस्य स प्रीत्यात्मक सत्व गुण, प्रीत्यात्मक सत्व गुण, ठीक ना। अप्रीति दुखम, अप्रीति और अप्रियता ये क्या चीज है? दुख है। तो उसके बाद भी यहाँ पर समझ लिखना पड़ेगा अप्रीति आत्मा स्वरूपम यस्य सः अप्रीत्यात्मक प्रजो गुण। क्या लिखा? प्रजो गुण कैसा है? अप्रीत्यात्मक। विषाद मोह, क्या लिखा? विषाद मोह है। विषादश्च विषादो नाम मोह, ऐसे लिखते समय विषादो नाम मोह। अरे विषाद आत्मा यस्य तमोगुणस्य सः विषादात्मक, है कि नहीं? इस तरह से आपको लिखना है। विषाद रूप जो तमोगुण, ये ऐसे 3 गुण है। तो उसके बाद अब ये 3 गुण है, 3 गुणों के लक्षण यहाँ पर बताए, ठीक ना। ये तो मन्यन्ते न प्रीतिर दुखाभावाद अतिरिच्यते एवं दुखम अपि प्रत्यभावाद अन्य न अन्यत इति। कहते हैं कभी यहां से आगे इस ऊपर पंक्तियों में आत्म शब्द का ग्रहण किया हुआ है। किसका ग्रहण किया हुआ है? आत्म शब्द का ग्रहण किया हुआ है। आत्म शब्द के ग्रहण से सुख और दुख में परस्पराभाव रूपता जो चार्वाकादियों ने मानी थी, उसका निराश यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा कि एवं दुखम अपि न प्रत्यभावात् अन्यदिति तान प्रति आत्मग्रहणम कद एतु मन्यन्ते, ए अर्थात ए चार्वाकाः, जो चार्वाक, परंतु ए चार्वाकाः मन्यन्ते मानते हैं क्या? न प्रीतिर दुखाभावात् अतिरिच्यते। क्या बोले? प्रीति अर्थात सुख दुखाभाव से अलग नहीं है, ऐसे कौन कहते हैं? ऐसे जो चार्वाक कहते हैं। एवं दुखम अपि प्रत्यभावात् नान्यदिति, इसी तरह दुख भी आनंद के अभाव से अतिरिक्त, आनंद दुख का भाव से अतिरिक्त नहीं है, और दुख आनंद भाव से अतिरिक्त नहीं है। ऐसा जो माना जाता है, तान प्रति आत्मग्रहणम, उनका खंडन करने के लिए यहाँ पर कौन सा पद लिया? आत्म। अर्थात ये दुख का अभाव नहीं, यह प्रीत्यात्मक ही, प्रीति रूप ही सत्व गुण है, प्रवृत्ति रूप ही रजोगुण है, और विषाद रूप है तमोगुण, अप्रीति रूप ही रजोगुण। इस तरह से अर्थात इनको अभाव रूप कोई न माने, इसलिए यहाँ पर क्या पद दिया? आत्मपद दिया। कहते फिर दुख से भिन्न सुख, सुख से भिन्न दुख, ऐसा मानो। कहते हैं न इतरेतरा अभाव सुखादय, परस्पर का अभाव कोई सुखाधिक नहीं है। अपितु भावा, ये गुण जो है ना, वे अभाव रूप नहीं है, तो किम रूप है? भाव रूप। कैसे है? अपितु भावा आत्म शब्दस्य
भाववचना। क्या लिखा? हाँ, प्रीत भावार्थ क्या होगा? तो देखो, प्रीति ही आत्मा, भाव भावा, प्रीति आत्मा भाव ऐशांते प्रत्यात्मान। ये गुण कैसे है? प्रेम ही आत्मा स्वरूप है जिसका, ऐसे। एवं अन्य अपि व्याख्येयम, क्या कहा? इसी तरह दूसरों का भी व्याख्यान करना चाहिए। भाव रूपात्ताच एषाम अनुभव सिद्धा। क्या लिखा? एषाम अनुभव सिद्धार्थात इन गुणों की भाव रूपता, एषाम अर्थात एतेषाम सत्वादि गुणानां भाव रूपता अनुभव सिद्ध है। ठीक। परस्पराभावात्मकत्वेतु परस्पराश्रयापत्तेः एकस्यापि असिद्धे उभया सिद्धिरिति भाव। यदि या इनको परस्परा भाव रूप मानेंगे, किम रूप मानेंगे? कैसे मानेंगे? परस्परा भाव रूप मानेंगे तो क्या होगा? परस्पराश्रयापत्ति है। क्या होगी? परस्पर आश्रय की आपत्ति आ जाएगी, अन्योन्य आश्रय की आपत्ति होगी। तब एक से आप असिद्ध, उन दोनों में से किसी एक की भी असिद्ध हो जाने पर उभया सिद्धि इति भावा, दोनों के भी असिद्ध हो जाए, है ना? अब इसलिए स्वरूपम ऐसा, अब इनको आत्म रूप, आत्म शब्द करके यहाँ पर अभाव रूप नहीं माना, भाव रूप माना है। अब इन दोनों के, इन गुणों का स्वरूप बता करके प्रयोजन बताने जा रहे। सभी गुणों का क्या प्रयोजन है? तो लिखा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थः इति। बोलिए। प्रकाश प्रवृत्ति इसलिए गुण है प्रकाश प्रवृत्ति नियम के लिए। अत्रापि यथा संख्यम एवं, यहाँ पर भी कैसे समझना चाहिए? पहला गुण प्रकाश के लिए, दूसरा रजोगुण प्रवृत्ति के लिए, और तीसरा गुण तमोगुण नियम के लिए। यहाँ पर यथा संख्यम निर्देश नाम से ही प्रयोग करना। अर्थात हाँ, ये देखिए रज प्रवर्तकत्वात्, है ना? सर्वत्र लघुम लघु सत्वम प्रवर्तयेत। देखो रज प्रवर्तक अर्थात रजोगुण प्रवर्तक होने से सर्वत्र लघु सत्वम प्रकाशयेत। प्रवर्तक सभी जगह पर लघु सत्वगुण प्रवृत्त क्या करता है? रज प्रवर्तक है, सब जगह पर लघु जो सत्वगुण है वो ये प्रवृत्त करे। यदि तमसा गुरुना न नियमित, निरज प्रवर्तक सत्वगुण स्वच्छ है, लेकिन रज प्रवर्तक होने से सब जगह पर लघु सत्व को क्या कर लेता है? प्रवृत्त करता है। कभी भी रजोगुण प्रवृत्त कराता है। तमो यदि तमसा गुरुना न नियमित, अब यहाँ पर तमोगुण प्रवृत्ति की अपेक्षा है, लेकिन तमोगुण के द्वारा कुछ भी नियंत्रण नहीं होगा ना, तो काम नहीं चलेगा, है ना? यदि तमसा गुरुना न नियमित तमोनियंतु, तमोनियतंतु क्वचिदेव प्रवर्तयति इति भवति तमो नियमार्थम। यदि तमोगुण के द्वारा नियंत्रण किया गया हो,
तो कहीं कहीं प्रवृत्त करा देता है। इसलिए तमोगुण ये नियम के लिए होता है। तमोगुण उसका नियम छोड़ता नहीं से इसके अधीन नियमता होती है। और आगे प्रयोजनम उक्त्वा क्रिया इन तीनों गुणों के प्रयोजन को बता करके क्रियाओं को बताएंगे, बाद में देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्